हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। पराविद्या का जो विषय है ब्रह्म, वो शब्द का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। शब्द का जो विषय होता है वो अपरा विद्या का विषय है। ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है। अगर ऐसे अनुभव हुआ है आपको तो ये अपरा विद्या का अनुभव हुआ है। और मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये पराविद्या का विषय है। ये अपरोक्ष कहलाता है। अहम जो है, अहम वाच्य नहीं, अहम लक्ष्य। अहम के दो अर्थ हैं। एक तो वाच्य माने जैसे मैं कहूँ विश्वात्मानंद, तो ये इसका वाच्य हुआ, वाच्यार्थ हुआ अहम। फिर मैं कहूँ चिदाभास, ये भी वाच्यार्थ हुआ। और मैं कहूँ साक्षी, तो ये चिदाभास से तो अंतरंग हो गया, लेकिन अभी पूरा पूरा नहीं हुआ। तो जब मैं कहूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, किसी के सामने ढोंडी पीटने की जरूरत नहीं है कि मैं ब्रह्म। आपको भीतर से अनुभव होना चाहिए कि मैं ब्रह्म ही हूँ। और ब्रह्म एक नाम है, वस्तु क्या है? ब्रह्म क्या वस्तु है? क्या वस्तु है? अनिर्वचनीय है? अनिर्वचनीय है। अरे अनिर्वचनीय वस्तु पूछ रहा हूं मैं। सच्चिदानंद। ये भी परोक्ष ही है। नारायण। प्रकाश, प्रकाश आत्मा, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। सत्य कहने की जरूरत नहीं है। जो ज्ञान स्वरूप होगा वो सत्य तो होगा ही होगा। और आनंद कहने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप अपने को स्वयं प्रकाश अनुभव करते हैं तो आनंद तो है ही। ऊपर से आनंद मढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। ये तो मैं दुख रूप हूँ या मैं आनंद नहीं हूँ, इसको काटने के लिए मैं आनंद हूँ ऐसा बोला जाता है। लेकिन जब आपको समझ में आ गई कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो फिर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इसका एक ही लक्षण है, स्वयं प्रकाश स्वरूप।
मुझे जानने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। न मुझे किसी शास्त्र की जरूरत है, न मुझे किसी साधन की जरूरत है। जो का त्यों मैं ब्रह्म हूं। तो इसी को द्वितीय खंड में मुंडक उपनिषद बता रहे हैं। कि ये आत्मा कैसा है। हाँ, एक बात और समझना, ब्रह्म और आत्मा, इसमें फर्क मालूम पड़ता है कि नहीं? ब्रह्म और आत्मा, ये दो शब्द हैं। इन दोनों शब्दों के अर्थ में कुछ फर्क मालूम पड़ता है कि नहीं? व्यष्टि समष्टि की दृष्टि से कह रहे व्यष्टि और समष्टि की दृष्टि से है, दोनों एक ही वस्तु। आत्मा कहते ही आप शरीर में घुस जाते हो, और ब्रह्म कहते ही शरीर से बाहर निकल जाते हो। ये शब्द की महिमा है ना। मैं आत्मा हूं, तो शरीर में ही कोई चीज है जिसका नाम आत्मा है। और मैं ब्रह्म हूं, तो एक व्यापक तत्व है जो सारी सृष्टि में है। लेकिन दोनों का स्वरूप स्वयं प्रकाश है। आत्मा का भी स्वयं प्रकाश है और ब्रह्म का भी स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश माने नहीं, परम धाम। स्वयं प्रकाश माने ज्ञान स्वरूप। हूं तो सत्तावाचक है। हूं तो सही, लेकिन मैं क्या हूं? ज्ञान स्वरूप, ज्ञान मात्र। अब परमात्मा ब्रह्म जो है वो भी ज्ञान मात्र है, और आत्मा ये भी ज्ञान मात्र है। दोनों की एकता कैसे होगी? या एकता की जरूरत ही नहीं है? जरूरत तो इसलिए है कि अभी जैसे बताया ना कि आत्मा कहती है शरीर में अंदर घुस जाते हैं, और ब्रह्म कहते हैं बाहर निकल जाते हैं। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्ता है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन वो अनंत है। अनंतता का अनुभव कैसे करोगे? जितनी परिच्छिन्नताएं हैं सबको तोड़ना पड़ेगा। मैं इतने साल का हो गया, तो ये काल की परिच्छिन्नता हो गई। मैं फलाने देश में रहता हूँ, बाहर नहीं रहते हो, ग्वालियर में ही रहते हो। ये देश की परिच्छिन्नता है। बोले शरीर तो ग्वालियर में ही रहेगा। अब देखो, अभी बात हो रही थी आत्मा की, अब शरीर पे आ गए। शरीर को तो पहले ही बट्टे खाते में डाल दिया भाई, अब तो सिर्फ आत्मा की बात हो रही है। शरीर की समस्याओं को लेकर के आत्मा पे नहीं ओढ़ना चाहिए। अब ये ठीक ठीक अनुभव कैसे हो, इसमें एक बात और बता दें। तत्व ज्ञान के लिए
तुम नहीं निकाल सकती? अभी तो कुछ बोला ही नहीं है मैंने। नारायण, क्या कह रहा था? तत्व ज्ञान के लिए। तत्व ज्ञान के लिए हाँ, तत्व ज्ञान के लिए किसी साधन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन साधन के बिना आपकी निष्ठा नहीं बन सकती। मैं ब्रह्म ही हूं, ये ही नहीं आ सकती, यही तो निष्ठा है। मैं ब्रह्म भी हूं, मैं आत्मा भी हूं, मैं स्त्री पुरुष भी हूं, इत्यादि इत्यादि। भी सब में लगता जाएगा, और ही लगने के लिए तो निष्ठा चाहिए। तो उसके लिए आपको कोई ना कोई साधन पकड़ना पड़ता है। वो साधन आपके व्यवहार से उल्टा होना चाहिए। अगर व्यवहार को ही साधन बनाओगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि व्यवहार तो उसी में तो फंसे हुए हैं। नारायण। तो इसमें ये द्वितीय खंड में साधन भी बता रहे हैं और ज्ञान स्वरूपता भी बता रहे हैं। आवि सन्निहितं गुहाचरम नाम महत्पदम अत्रैतत् समर्पितम् एजत् प्राणन् निमिषच्च यदेतत् जानथ सदसद्वरेण्यं परम विज्ञानात् वरिष्ठम प्रजानम। अब ये भाषा जो है ना वैदिक भाषा है, इसलिए ये थोड़ी सूत्रात्मक भी है। आवी ही ये परब्रह्म परमात्मा जो आत्मा के रूप से विराजमान है, इसका अनुभव करने के लिए उसे स्वयं प्रकाश रूप से जानना चाहिए। कोई अन्य साधन से इसको आप नहीं जान सकते। वो ज्ञान स्वरूप है, अपने आप को प्रकट करता है। आवी माने स्वयं प्रकाश। वो स्वयं प्रकाश कहाँ पे अनुभव होगा? कि सन्निहितम, बिल्कुल पास है। सन्निहित माने में बिल्कुल सम्यक निहित, अर्थात बिल्कुल पास है। अरे आपका स्वरूप ही है कहने का मतलब। तो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये प्रश्न उसके लिए नहीं है। जब आप खुद ही हो तो बस ये समझ लेना चाहिए कि मैं खुद ही हूँ, और जो खुद को अपना कुछ और मानता हूँ वो मैं नहीं है। आवी सन्निहितम गुहाचरम नाम महत्पदम। ये गुफा में चलने वाला, ऐसा इसका नाम है। गुफा कौन सी है? तो बुद्धि रूपी गुफा में ये विचरण करता है आत्मा। आत्मा का साक्षात्कार अगर किसी को होगा तो ज्ञान स्वरूप से होगा, और वो ज्ञान स्वरूपता बुद्धि का अंग है, अंश है। बुद्धि है तो स्त्रीलिंग है। तो स्त्रियों की बड़ी
शीशा निदर करते हैं वेदांती लोग, लेकिन बुद्धि स्वयं स्त्रीलिंग है और मन कौन सा लिंग है? नपुंसकलिंग। तो अगर कोई नपुंसक आ जाए घर में तो भगा देते हैं उसे, डर है, समाज में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मन में इसका अनुभव होता है, बुद्धि में इसका अनुभव होता है, इंद्रियों में इसका अनुभव होता है, प्राण में इसका अनुभव होता है। तो आप जरा तटस्थ हो जाओ, बस इतनी सी बात। मान लो बुद्धि में अनुभव करना है, तो मैं बुद्धि नहीं हूं, बुद्धि मेरी नहीं है। बुद्धि एक शक्ति है, ज्ञान शक्ति का नाम बुद्धि है। वो कुछ जानती है, कुछ नहीं जानती है, माने उसी में विद्या रहती है और उसी में अविद्या रहती है। संसार के विषय में तो विद्या और अविद्या दोनों रहती है, लेकिन परमात्मा या आत्मा के विषय में एक ही बात है, या तो रहती है या तो नहीं रहती है। तो जब तक नहीं रहती है तब तक उस विद्या को अविद्या बोलते हैं, और जब वो पता चल जाता है कि यही है, तो वो अविद्या में आकार जो है वो नष्ट हो जाता है, विद्या हो जाती है। तो गुहाचर माने बुद्धि, बुद्धि में विचरण करने वाली है। कौन? ये आत्मा। गुहाचरम नाम महत पदम, महत पद है, महान है। महत महत पदम अत्र एतत् समर्पितम, इसी में ये सब समर्पित है। कौन? जितने भी प्राणन, निमिषन, निमिषन भी गीता में आता है ना। तो जो जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, तो सांस जो ले रहे हैं, ये सांस का आश्रय क्या है? किस में ये सांस चल रही है? आत्मा में ही सांस चल रही है। आत्मा आधार अधिष्ठान है सब। हमारी सांस चल रही है, एक छोटा सा मच्छर जो है उसकी भी सांस चल रही है। जितने प्राणी हैं सबकी सांस चल रही है, और किस में चल रही है? इसी आत्मा में ही चल रही है। उनका आश्रय जो है ये आत्मा है। तो व्यापक हुआ फिर आत्मा। तो बोले यही तो समझना है कि व्यापक है। यदि एतत् जानत, इसको जो जानता है, जानो माने जानो, इसको जानो। यत असत वरेण्यम, ये सत और असत रूप इसका वर्ण करने वाले, परम विज्ञानात् वरिष्ठम प्रजानाम, प्रजाओं के विज्ञान से परे और सर्वोत्कृष्ट जानो। इस साइंस वाले लोग जो हैं कितने प्राणियों को जानते हैं? 100, 200, 400, 600, 800, 1000। क्या संसार के सब प्राणियों को जान गए? नहीं, जान ही नहीं सकते। अनंत जो है वो किसी की गिनती में नहीं आ सकता।
तो आश्रय की महानता है जिसमें ये चल रहे हैं प्राण वगैरह, उस आश्रय की महानता है या जो चल रहा है उसकी महानता है? अगर धरती न हो तो किस पे चलोगे? और आकाश न हो तो धरती किस पे घूमेगी, किस पे स्थिर रहेगी? अब ये एक शरीर में आत्मा का दर्शन कराया, तो किस रूप से दर्शन किया? स्वयं प्रकाश है नंबर 1, और इसी में इंद्रियों की और मन की और बुद्धि की सबकी गतियां जो है इसी में फड़फड़ा रही हैं। और इसका आश्रय, मुख्य आश्रय स्थान बुद्धि है, तो बुद्धि में ही इसका साक्षात्कार होगा, माने ज्ञान रूप से इसका साक्षात्कार होगा। जो लोग कहते हैं ना हमें भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए, तो उस समय भगवान कृष्ण कहाँ खड़े थे? कहाँ खड़े थे? आकाश में खड़े थे। वो आकाश आपकी बुद्धि में था? बोले यार ये तर्क की बातें हैं, तुमने तो दर्शन का मजा ही किरकिरा कर दिया। अब मजा तो किरकिरा हो गया, लेकिन बात तो समझ में आनी चाहिए ना। अगर समझ में आ गई उसके बाद फिर दर्शन करो, एक ही दफा थोड़ी दर्शन होता है। आश्रय सहित आश्रित का दर्शन होता है। बात पकड़ में आई कि नहीं? आश्रय सहित आश्रित का दर्शन होता है, आधार के सहित अध्यस्त का दर्शन होता है। ये वेदांत की भाषा हो गई, और वो मैंने पहले जो बोली वो भक्ति की भाषा थी। आश्रय सहित आश्रित का साक्षात्कार होता है, ये भक्ति की भाषा। और आधार अधिष्ठान सहित अध्यस्त का दर्शन होता है, ये वेदांत की भाषा। भाषा का ही अंतर है, अर्थ दोनों का एक ही है। अब मैं आप सबको देख रहा हूं, तो आकाश के सहित आपको देख रहा हूं या सिर्फ आपको देख रहा हूं? आकाश के सहित आपको देख रहा हूं। तो आकाश अधिष्ठान बोलो या आश्रय बोलो, तो आश्रय के सहित आश्रित का दर्शन होता है। इसलिए संसार को देखो, वेदांत ये नहीं कहता कि इससे मुंह मोड़ लो, देखो इसको, लेकिन इसको आधार सहित देखो। वो आधार ही तो परमात्मा है जिसमें ये सारी सृष्टि दिखाई दे रही है। सपने में आपको जो कुछ भी दिखाई पड़ता है उसका आधार क्या है, आश्रय क्या है? बताओ द्विवेदी जी। हाँ? स्वयं 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 स्वयं। स्वप्न दृष्टा ही बोलो ना, स्वप्न का देखने वाला सारे स्वप्न का आधार है। उसमें स्फुरण होता है, मालूम पड़ता है कि बाहर हो। स्फुरण तो यही होता है मन में, और वो मन ही स्फुरण के हिसाब से रूप बना लेता है।
ये मन हुआ, बुद्धि हुई, ये कोई छोटी मोटी शक्तियां नहीं है नारायण। ये माया, ईश्वर की जो शक्ति है माया, उसके साक्षात स्वरूप है। अब तो चाहे जिसको गाली देनी हो तो गाली भी दे देंगे, लेकिन वेदांती किसी को गाली नहीं देता, सबको ब्रह्म में आश्रित भाव से स्वीकार कर लेता। जब मेरे में ही सारा सपना दिख रहा है तो मैं ही आधार हुआ ना उसका, तो मैं अपने सहित पूरे सपने को देखता हूँ। मैं पूरे सहित जागृत, अपने सहित जागृत को देखता हूँ और अपने सहित सबका अभाव देखता हूँ। सुषुप्ति में मैं शेष रह जाता है और दूसरा कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो कुछ जो दूसरा मालूम नहीं पड़ता वो तो मालूम पड़ता है ना, कुछ नहीं मालूम पड़ता है, ये तो मालूम पड़ता है। तो जिसको मालूम पड़ता है वो तो शेष रह ही गया। अब कई दिन से ये लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि सुषुप्ति का अनुभव किसको होता है, सुषुप्ति का अनुभव किसको? जिसको जागृत और स्वप्न का अनुभव होता है उसी को सुषुप्ति का अनुभव होता है। जो भाव का साक्षी है वो ही सबके अभाव का भी साक्षी है। भावाभाव के साक्षी का नाम साक्षी होता है, केवल भाव का नाम साक्षी नहीं होता। अब ये त्वम पदार्थ कहो, माने आत्म रूप से ये श्लोक हुआ। अब तत्पदार्थ के रूप से बताते हैं। यद अर्चिमत यद अणुभ्यो अणु च यस्मिन् लोका नियता लोकिनश्च तदेतत् अक्षरं ब्रह्म स प्राणः तद्वाङ्मनः तदेतत् सत्यं तदमृतं तत्वेधव्यं सौम्य विद्धि। अब गुरु जी शिष्य से कह रहे हैं कि यद अर्ची मत, अर्ची माने प्रकाश, तो वो इतना प्रकाशमान है, इतना प्रकाशमान है कि वो अणु से भी तो अणु है, छोटे से भी तो छोटा है और बड़े से बड़ा है। अणुरणीयान मैं तो महीयान, ये गीता जी के शब्द। यस्मिन् लोका देहता, जिसमें संपूर्ण लोक और लोकिनः अर्थात उसमें रहने वाले लोग, ये सब स्थित है। सारे लोक और उसमें रहने वाले लोग किस में स्थित है? तो कुछ अपने से भिन्न मानोगे ना, उसी को तत्पदार्थ बोलते हैं। स्वयं को मानो तो ये त्वम पदार्थ हो जाता है, और अपने से भिन्न करके मानो इसी को तत्पदार्थ को। तत् माने वह। तो यस्मिन लोका निहता, जिसमें ये सारे लोक जो है वो निहित है, आश्रित है। लोकिनश्च, इसमें रहने वाले लोगों के सहित। तत् एतत् अक्षरम ब्रह्म, तत् एतत्, वही जो अर्ची मत है और जिसमें ये सब लोग रहते हैं, वही अक्षरम, अक्षर ब्रह्म है। स प्राण तदु वाङ्मनः,
वही प्राण है और वही वाक और मन है, वाणी और मन है। तत् एतत् सत्यम, वही सत्य है। और तत् अमृतम, वही अमृत है। तत् वेदव्यम सौम्य, हे बेटा ऐसे तत्पदार्थ को वेधन करो, मतलब अपने आप को उससे जोड़ो। विधि, ऐसा जानो। तो तत्पदार्थ की तो इसमें दो ही बातें बताई। एक तो प्रकाश रूप है, ज्ञान स्वरूप है। आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा भी ज्ञान स्वरूप है। दोनों में क्या भेद है? ज्ञान स्वरूप में कोई भेद नहीं। मोमबत्ती में और सूरज में प्रकाश रूप से क्या भेद है? प्रकाश तो दोनों में वही एक ही है ना, लेकिन एक का आश्रय छोटा है, एक का आश्रय बड़ा है। इसलिए मोमबत्ती का प्रकाश छोटे एरिया को प्रकाशित करता है और सूर्य जो है वो बहुत बड़े एरिया को प्रकाशित करता है। लेकिन प्रकाश रूप से दोनों में कोई अंतर नहीं। तो एक तो ये प्रकाश रूप है जो ईश्वर है, ब्रह्म है, ये तत्पदार्थ की बात हो रही है। और उसी में सभी लोक और लोकों में रहने वाले लोग उसी में सब आश्रित है। ऐसा समझ लो जैसे ये आकाश है, कितना बड़ा है ये आकाश, कहाँ से कहाँ तक है, बता सकते हो? अब ये तेरे रॉकेट भेज रहे हैं तो कहीं अंत हो तो रॉकेट जाकर टकरावे। चाहे जितने दूर के लिए भेज दो, आकाश का कहीं अंत ही नहीं। ये आकाश क्या है? ये परमात्मा की महिमा है। उपनिषदों में इसको महिमा बताया। उसकी महिमा है, उसका कितना विशाल है। आकाश की जिसने रचना की है, आकाश के रूप में जो प्रेजेंट है, उपस्थित है। अच्छा, जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो इस कमरे में पोल है, तभी तो हम बैठे हैं ना। अगर पोल ना हो तो बैठेंगे काहे में? तो पोल को ही तो आकाश बोलते हो। तो ये पोल जो है ये भगवान ने बनाया है या आजकल तो वैज्ञानिक लोग इसको आकाश को कुछ मानते ही नहीं है। न्यूटन ने कहा था ईथर ईथर ईथर, वो ईथर उसको कहता था कि इस पोल में एक चीज भरी हुई है और वही सब क्रिया के लिए जिम्मेदार है। तो वो तो गलत हो गया, वैज्ञानिकों ने गलत कर दिया। ईथर अब कोई नहीं मानता। अब तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गई। अब जाने कितनी थ्योरी आएंगी, लेकिन ये तो बात है ना कि अगर ये आकाश ना हो, पोल ना हो, तो कुछ रहेगा ही, कोई चीज रह ही नहीं सकती। ये पोल पोल नहीं है, ये आकाश का अधिष्ठान रूप है। जैसे अधिष्ठान के बिना किसी अध्यक्ष की सत्ता नहीं होती है, ऐसे ही इस आकाश के बिना किसी की सत्ता नहीं होती। बोले हमको बताओ साहब अधिष्ठान क्या होता है? अरे इतना बड़ा अधिष्ठान दिख रहा है। अधिष्ठान माने अधिक स्थान, जितनी ज्यादा जगह घेरे उसको अधिष्ठान बोलते हैं। अब मैं एक छोटी कुर्सी पे बैठा हूँ, आप एक बड़े सोफे पे बैठे हो। आपका सोफा ज़्यादा जगह घेरे हुए, मेरी कुर्सी थोड़ी छोटी जगह घेरे हुए।
लेकिन जगह में क्या फर्क पड़ता है? छोटाई बड़ाई तो सोफा की और कुर्सी की है। पोल तो दोनों को आश्रय देता है, छोटे को भी और बड़े को भी। तो इतने बड़े आकाश का जो मालिक है, जिसने इसको बनाया है, बोले पोल माने तो कुछ नहीं होता है। पोल माने कुछ नहीं, नथिंग। ये अपना वेदांत नहीं है ना। वो नथिंग वाले जो हैं वो भौतिकवादी हैं। पृथ्वी है कि है, जल है कि है, अग्नि है कि है, वायु है कि है, आकाश है कि नहीं? आकाश कुछ नहीं। वो चारों के चारों जिसमें रहते हैं वो तो नहीं है, और बाकी चार है। भगवान ने कैसी बुद्धि बनाई है लोग। तो एक तो प्रकाश रूप है ये प्रकाश का मतलब यही मत समझना जैसा सूर्य का प्रकाश का मतलब है काश दीप्तव। कुछ मालूम पड़ना, इसी को प्रकाश बोलते हैं। काश, प्रकाश विशेष विशेष दीप्ति वाला। चमक, दीप्ति माने चमक। ये आकाश जो है ये परमात्मा की दीप्ति है, ये उसका सबूत है, उसका क्या है? इसको देख के परमात्मा की याद आनी चाहिए। हम हर समय परमात्मा में ही रहते हैं, आकाश से अलग एक क्षण को भी नहीं हो सकते। वही अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है, वही मन है। उसको वेदन करो, वही सत्य वस्तु। वेदन करो माने अपने मन को उसी वस्तु में जोड़ दो। इसको वेदांत में आकाश चिंतन भी बोलते हैं। आकाश चिंतन माने शांत होकर बैठ जाओ और कुछ चिंतन मत करो। ऐसा होगा नहीं, कुछ ना कुछ मन में आएगा। आएगा तो उसे हाथ से हटाओ मत, मन से भी मत हटाओ। सिर्फ देखते रहो क्या आया क्या गया। थोड़ी देर में आप देखोगे, चाहे वो देर का मतलब 2 मिनट हो या 20 मिनट हो या 2 घंटा हो, ये तो साधक के ऊपर है। लेकिन सिर्फ आप देखते रहो क्या आया क्या गया। थोड़ी देर में सब गायब हो जाएगा और सिर्फ आप ही आप रह जाओ। इसी को कहते हैं कि इसको वेधन करो, बीध दो। जैसे तीर चलाते हैं तो तीर जो है वो टारगेट में जाकर लगता है। और एनसीसी में हमने देखा है, गोली चलाते हैं और वो आई सामने रहती है, तो किसी की गोली तो सेंटर में लगती है, किसी की साइड में लगती है, किसी की सेंटर में भी टकरा करके नीचे घुस गिर जाती है और किसी की सेंटर में जाकर घुस जाती है। तो जिसकी भीतर घुस जाती है नारायण, वही नंबर 1 कहलाता है। और बाकी तो अब नंबर लगा लो। और जिनके बाहर बाहर ही रहे वो फेल हो जाते हैं।
अब कहते हैं कैसे वेदन करें, तो कोई गोली तो बताओ, कोई धनुष धनुष बाण कुछ तो चलाओ। तो वही रूपक बताते हैं धनुष बाण का। धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम महास्त्रम शरम ही उपासनिशितं संदधीत आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। धनुर्गृहीत्वा, अब तीर कमान बता रहे हैं कि जिससे ब्रह्म को वेधन करना। तो कमान क्या होगी? तो बोले धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम महास्त्र। ये औपनिषद ज्ञान जो है, इसको तो बनाओ धनुष, और ये छोटा मोटा धनुष नहीं रहेगा। महास्त्रम, बहुत बड़ा धनुष बनाओ इसको। तो लोगों ने इसका अर्थ ये भी किया है कि सारे उपनिषद पढ़ो, लेकिन ये संभव नहीं है। जिनके पास टाइम हो वो पढ़ें, लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक उपनिषद आप ढंग से पढ़ लो किसी से, किसी विद्वान से, विद्वान भी मतलब महात्मा टाइप होना चाहिए। जैसे पंडित लोग पढ़ाते हैं ना काशी में, उससे कुछ नहीं होता है। वो तो मक्खी पे मक्खी बैठा देते हैं। वो धनुष गृहीत्वा, ग्रहण करके, औपनिषद बस ऐसे करके पढ़ा देंगे। लेकिन ये धनुष क्या है नारायण? उपनिषद को धनुष क्यों बताया? क्योंकि तत्व ज्ञान या आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, इसका विषय उपनिषद में ही है और कहीं नहीं है। आप समझो कि भागवत पढ़ लेंगे तो उससे ज्ञान हो जाएगा, नहीं होगा। रामचरितमानस से हो जाएगा, नहीं होगा। उनमें यदि उपनिषद के अनुसार कोई बात लिखी है तो हो जाएगा। और अगर अपनी टांग तोड़ते हैं उसमें, तो तोड़ा करो, तत्व ज्ञान तो नहीं होगा। बल्कि कहीं कहीं विरोध भी हो जाता है, क्योंकि जितने पुराण हैं ये सब द्वैत के ही हैं, अद्वैत के तो विरोधी है। तो उपनिषद में कौन सा उपनिषद ले? अरे अब मुंडक चल रहा है, मुंडक ही ले लो। लेकिन ये मुंडक तो बहुत छोटा है, तो बहुत थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। बोले फिर दोबारा पढ़ो इसे ना, वो बोर्डम हो जाएगा एक ही चीज को बार बार पढ़ने से। तो दो चार उपनिषद मतलब लगा कर रखना चाहिए। मैं अपनी दृष्टि से बता रहा हूँ। कठोपनिषद और मांडूक्य उपनिषद और बृहदारण्यक और छांदोग्य, ये चार उपनिषद ऐसे हैं कि इनको यदि कोई मांझ ले, किसी से पढ़ ले आद्योपांत, तो फिर ब्रह्म ज्ञान होने में देर नहीं है। इनमें शास्त्रार्थ भी है, ये भी ख्याल रखना। तो शास्त्रार्थ से बचना है, क्योंकि सबकी बुद्धि शास्त्रार्थ में लगती नहीं है। तो जो पढ़ाने वाला है वो ऐसा होना चाहिए जो शास्त्रार्थ को भी आपके अनुकूल बना सके। तो
तो धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम महास्त्रम, ये महाशब्द बता रहा है कि ये कोई छोटा मोटा उपनिषद की बात नहीं कर रहे। या तो कई उपनिषद बना लो, और नहीं तो सबसे बड़ा तो बृहदारण्यक है, तो बृहदारण्यक को पकड़ लो। बृहदारण्यक में भी जो शुरू का है पहला चैप्टर जो है, वो सीधा सीधा तत्व ज्ञान प्रदान नहीं करता। यद्यपि उसमें अहम ब्रह्मास्मि ये महावाक्य आता है, लेकिन ऐसी भी उसमें कथा आती है कि ब्रह्मा जी अकेले थे तो उनका मन नहीं लगा, तो उन्होंने कहा मेरी पत्नी होती जाया में स्यात्, तो मेरा समय बहुत अच्छा कट जाता। तो उनकी पत्नी हो गई। जो जो संकल्प करते गए वही वही उनको मिलता चला गया। तो इसके बाद में वो कहते हैं कि जब संकल्प करने मात्र से ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो इनके लिए परिश्रम करने की क्या जरूरत है। दूसरे, अगर ये मिल भी जाए तो यही समझना कि कोई भूत प्रेत की माया है। एक कोई ब्राह्मण था, तो कहीं जा रहा था पैदल, रास्ते में थक गया, बोले कहीं यहाँ जल होता तो मैं स्नान कर लेता, बैठ जाता, कहीं लेट जाता। तो देखा सामने एक तालाब है। अरे यहाँ तो तालाब भी है भाई। अब स्नान कर लिया उसने। अब ब्राह्मण तो जब तक स्नान न करे तभी तक है, जहाँ स्नान किया तो उसे कुछ खाने को चाहिए। बोले कुछ खाने को होता तो कितना अच्छा होता। तो खट से एक थाली आ गई, बड़ा खुश हुआ वो, भोजन भी कर लिया। अब बोले अब आराम कर लेते। तो पेड़ के नीचे लेट गया। जब लेट गया तो सोचने लगा कि ये क्या बात रहा है, जो जो मैं सोचता जाता हूँ वही वही ये होता जाता है। तो कहीं इस पेड़ पे कोई भूत तो नहीं रहता है। ऊपर को देखा तो भूत बैठा था। तो बोले कि ये भूत तो मुझे कहीं खा ना जाए। तो भूत उतरा और उसको खा गया। तो ये कथा ऐसी ही है, जैसे जैसे आप सोचते जाते हो ना, वैसे ही वैसे जीवन में होता जाता है। इसलिए सावधानी से संकल्प करना चाहिए। किसी बुढ़े आदमी से, किसी भी बुढ़े आदमी से पूछ लेना कि आप जीवन से संतुष्ट हैं, सबका नो में ही उत्तर आएगा। क्योंकि संतुष्टि की वो जगह ही नहीं है। जैसे तैसे करके समय काट देते हैं बस। कभी पत्नी से लड़ाई है तो कभी बच्चों से लड़ाई है, कभी पड़ोसियों से लड़ाई है। तो धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम महास्त्रम शरम ही उपासनिशितम संदधीते। अब उसके ऊपर बाण, धनुष तो हो गया, अब बाण भी तो चाहिए। तो बोले बाण तुम खुद ही हो कि अच्छा हम चढ़ जाएं उस पर, उपनिषद के ऊपर? कि हाँ जी, उपनिषद के ऊपर चढ़ेंगे कैसे? किताब के ऊपर चढ़ेंगे क्या? अरे उपनिषद ज्ञान के ऊपर चढ़ो भाई। जो उपनिषदों में इसे ज्ञान प्राप्त किया है, अब उसके ऊपर स्वयं चढ़ो।
तो चढ़ना जो है वो शब्द है, चढ़ने का मतलब चढ़ना ही नहीं होता है। तो यहाँ भाष्यकार ने लिख दिया कि कौन चढ़ सकता है इस पर, कि जिसने ध्यान भजन करके अपने चित्त को एकाग्र कर लिया है, वो ही उपनिषद विद्या के ऊपर चढ़ सकता है। नहीं तो भगवान ने दो काज दिए हैं, एक से सुनेगा दूसरे से निकाल देगा। कुछ टॉर्च वॉर्च हो तो दे दो भैया। इतनी रोशनी से मेरा काम ना चले। एकदम पास होगा तो ठीक है। तो ला रहे हैं। जैसे तो मोबाइल की ज्यादा नहीं, मोबाइल ज्यादा लगा दो, टिका दो ना। उपास निशितम संतताभि। उपासना से पैनी की हुई ध्यान तनु उकृतम संस्कृतम, उपासना से पैना किया हुआ, निरंतर ध्यान करने से पैना किया हुआ, संस्कार किया हुआ जो स्वयं है, वो उसके ऊपर चढ़ जाए। संदधीति संधानम कुर्यात। आयम्य, अब बाण भी चढ़ गया, अब क्या करें? तो अगर तीर चलाया होगा तो आपको मालूम होगा, उसकी प्रत्यंचा जो डोरी है, उस डोरी को खींचो अपनी तरफ। तो खींचेंगे तो जो बाण है वो भी आपकी तरफ खींचेगा, उसमें वेग आ जाएगा। जब वेग आ जाए तब निशाना लगा कर छोड़ दो, तो वो अपने लक्ष्य को भेद देगा। तो ये अपनी तरफ खींचना क्या है? तो कहते हैं कि विषयों से मन जिसका निवृत्त हो गया है, अपनी तरफ खींचना माने बाहर के विषयों से अपने मन को हटाना। बाहर के विषयों से अपने मन को हटाओ और ध्यान और भजन के द्वारा बुद्धि को पैनी करो और उपनिषद रूपी शस्त्र धनुष पर चढ़ कर छोड़ दो, तो वो लक्ष्य को वेदन करेगा और उसी में घुस जाएगा। सर्वत तन्मयो भवेत, जैसे बाण उसी में घुस जाता है, ऐसे ही वो व्यक्ति जो है वो उस लक्ष्य में घुस जाएगा। यही ब्रह्म ज्ञान है नारायण, और कोई तरीका इसका नहीं है। बताओ जी हमको कैसे ब्रह्म ज्ञान होगा, कोई साधन बताओ। अब साधन बताओ, वैराग्य का साधन बताओ तो वो नहीं होता। ध्यान का साधन बताओ तो कहते हैं वेदांत में तो ध्यान की आवश्यकता ही नहीं है। उपासना का साधन बताओ तो कहते हैं वेदांत और उपासना का तो विरोध है। धर्म की बात कहते हैं तो बोले ये तो सबसे निचला साधन है। फिर करोगे क्या? सबसे निचला भी नहीं करना, मध्यम भी नहीं करना, उत्तम भी नहीं करना, पूरी पे का पुआ चाहिए तुम्हें।
उपनिषद जो है ये पुरुषार्थ का ग्रंथ है। इसमें कुछ अपने आप नहीं प्राप्त होता, चाहे जितना रट लो इसको और पढ़ लो, सुना दो, हाथ कुछ नहीं लगेगा। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने एक तो इसको चाहो, हमें यही चाहिए। दूसरे बहिर्मुखता को छोड़ो, और तीसरे ध्यान भजन से बुद्धि को पैनी करो। उसके बाद फिर उपनिषदों का स्वाध्याय मनन करो, तब तत्व ज्ञान हो जाएगा। बोले ये तो बहुत लंबी बात बता दी आपने। कोई जो छोटा सा उपाय बताओ। बोले सत्यनारायण की कथा करवा लो फिर। यही तो कहते हैं ना कि कोई छोटा सा उपाय बताइए। बोले सत्यनारायण की कथा करवा लो। जितना उपाय छोटा होगा उतना ही उसका प्राप्तव्य भी छोटा होगा, और जितना प्राप्तव्य बड़ा होगा उसके लिए उपाय भी आपको बड़ा ही करना पड़ेगा, छोटे से काम नहीं चलेगा। और इसमें बड़ा क्या है? वैराग्य। और वैराग्य माने घर से बाहर भाग जाना, इसका नाम वैराग्य नहीं है। कहीं आपको सुख ना मालूम पड़े, सुख बुद्धि सब जगह से हट जाए, यही वैराग्य है ना। अब घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो लड़ाई झगड़े पसंद है उन्हें, लेकिन अलग होना पसंद नहीं है। ऐसे ऐसे दृष्टांत बना रखे हैं। अरे भैया खटखट में ही पानी पिला लो, अगर खटखट बंद हो जाएगी तो पानी आना ही बंद हो जाएगा। वो रहट चलती थी ना पहले, अब भी चलती होगी, या क्या बोलते हैं उसको, टीन के डोल जो होते हैं। हाँ रेहटी बोलते हैं। वही कह रहे, वही बोलते हैं। हाँ, रहट ही अपने तरफ तो रहट बोलते हैं। तो उसमें वो ढीले होते हैं ना, तो खट 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 की आवाज होती रहती है। तो एक घोड़े वाला आया तो वो पानी पिलाने लगा उस अपने घोड़े को, तो वो खटखट की आवाज से बिदकता आता था, पीता नहीं था। तो उसने रहट वाले से कहा, भैया थोड़ी देर के लिए ये खटखट बंद कर दे तो हमारा घोड़ा पानी पी ले। बोले पानी पिलाना तो इसी खटखट पे पिला लो, अगर खटखट बंद हो जाएगी तो पानी आना ही बंद हो जाएगा। अब ये दृष्टांत है नारायण, इस दृष्टांत को गलत जगह पर प्रयोग करते हैं। सब तरफ के डिस्टर्बेंसेस स्वीकार है, लेकिन उनसे अलग होना का स्वीकार नहीं। आती होगी लाइट। अभी तो धनुष बताया था उपनिषद ग्रंथ को, अब कह रहे हैं प्रणवो धनु। उपनिषद में भी ओंकार जो है उसको बनाओ धनुष। प्रणवो धनु
शरो ही आत्मा, और उसके ऊपर बाण जो है वो स्वयं चढ़ जाओ। ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते, और उसका जिस लक्ष्य पर छोड़ना है उसका नाम ब्रह्म है। अप्रमत्तेन वेधव्यम, प्रमाद रहित हो करके उसको वेधन करना चाहिए। कैसे कि शर्वत तन्मयो भवेत, जैसे बाण जो है उसमें घुस जाता है, ऐसे ही बस तन्मय हो जाओ। मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मैं हूँ, यही परम पुरुषार्थ है। अब ये जो प्रणव है ना, ये उपनिषदों की खास बात है। और प्रणव शब्द के अर्थ तो लोगों ने बहुत बहुत किए हैं। जो हमेशा नवीन रहता हो, प्रणव, जो प्राण से क्रिया होती हो उसको भी प्रणव बोलते हैं, माने प्राण से ओंकार का जप करो। लेकिन उपनिषदों में जप करना ये साधन नहीं बताया। सारा मांडूक्य उपनिषद जो है वो प्रणव का ही विचार है। तो वहाँ तो सारा विचार ही विचार है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय, इनका विचार जो है यही प्रणव का विचार है। इसमें गृहस्थों का अधिकार नहीं दिया है, इसलिए नहीं दिया है कि इससे वैराग्य बढ़ता है, और वैराग्य लोगों को अनुकूल नहीं पड़ता। तो इसलिए कहा है कि भाई सन्यासी ही जप है इसको। अब सन्यासी तो पहले ही हो गया, अब वो प्रणव भी जपेगा तो उसका क्या फल होगा? वैराग्य तो होगा, तो वैराग्य तो उसके पास है ही है। लेकिन अपने महाराज श्री कहते हैं कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। जो विरक्त नहीं होना चाहता उसके लिए निषेध है कि कहीं मैं विरक्त हो ना जाऊं, तो उसको प्रणव नहीं जपना चाहिए। और जो ये चाहता है कि अगर विरक्ति से ही मुझे को परमात्मा की प्राप्ति हो तो मैं विरक्त होने को तैयार हूँ, उसके लिए निषेध नहीं है। वो चाहे गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो। क्योंकि मांडूक्य में फिर बाद के जो श्लोक है, मंत्र, उनमें 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा ऐसे करके बताया है। तो वहाँ तो कोई अधिकार का निरूपण नहीं है। जिनका मन बहुत चंचल रहता है उनको दीर्घ ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। दीर्घ ओंकार का कैसे? ये चल थोड़ी रहा है ये माइक। नहीं, आपके वजह से पूरी आ रही है हमें। एक तो ये जैसे कि ओम 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 लोग ऐसे जपते हैं। आर्य समाजी लोग तो ऐसे ही जपते हैं, ओम 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 ओम, मतलब जोर लगा के करते हैं, प्राण के साथ। कुछ लोग ऐसे जपते हैं, ओम ओम। योगी लोग जो है वो इस प्रकार से जपते हैं। और ये जो वेदांत में दीर्घ ओंकार का जप है, इसको ऐसा जपते हैं कि ऊपर उठाओ पहले जोर से, और फिर धीरे धीरे शांत होते चले जाओ। ओ माँ पे आके होठ तो बंद हो जाएंगे आपके, सिर्फ उसकी गूंज रह जाएगी। उस गूंज में जो है मन को लगाना चाहिए
यही दीर्घ ओंकार के उच्चारण का फल है। उसमें शांति आ जाती है, एकाग्रता आ जाती है। चलो अब बिजली तो आ नहीं रही है, आगे की चर्चा भी कल करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।